हजरत अबू तालिब आए और आकर कहने लगे नबी पाक अलैहिस्सलाम कि ये सारी कौम जो है ना, मक्का वाले काफिर, ये मेरे पास आए हैं, कहते हैं हमारी सुलह करा लो भतीजे से। कहा चाचा जान क्या सुलह मांगते हैं? सुलह पे तो कोई हर्ज नहीं, कोई शर्तें भी लगाते हैं। कहा जी 3 बेहतरीन तुझे ऑफर करते हैं और एक शर्त लगाते हैं। कहा जी कौन सी? का पहली ऑफर है कि इस दुनिया की कोई लड़की चाहिए ना, कोई खूबसूरत हसीन माजबीन दिल नशीन, यूं उंगली का इशारा ये करेगा हम इसको कदमों में ढेर कर देंगे। और दौलत चाहिए तो क्या दिरम क्या दनानीर हम यहां पर अंबार लगा दें। और अगर हुकूमत चाहिए तो तादम अजीज तुम्हारा हुक्मरान है। का शर्त क्या है? का बेटा शर्त यह है कि तौहीद छोड़ दो, अल्लाह का अकेला होना, वहदहुल्ला शरीक होने का, इससे नरमी कर दो। तो नबी पाक ने क्या जवाब दिया था? सीरत इब्न हिशाम में नबी अलैहिस्सलाम ने एक दायां हाथ फरमाया और एक बायां हाथ, और फरमाया या अम्मी लव वज़अ शम्स अला यमीनी वल क़मर अला यसारी अला अन अतरुक हाज़ल अम्र मा तरक्तुहु। फरमाया चाचा ये तो दुनिया की लड़कियां, दुनिया की दौलतें, दुनिया के हुकूमतों की बात है, ये जाएं आसमान पे और सूरज का तरला करके मिन्नत करके उसे उतार के लाएं, अगर इनसे उतर सके, और मेरे दाएं हाथ पे रखें और कहें आज के बाद दिन कब चढ़ाना है, कब गुरूब करना है, ये सारा काम तेरी मर्जी पर। और फिर आसमान के चांद की मिन्नत तरला गोडे पकड़ के लाया इत्थे बहावे मेरे हाथ पे बिठाए और कहे चांद की चांदनी तेरे कब्जे में है, तू चाहे तो फलों को रस मिलेगा वरना नहीं मिलेगा, जब चाहे गुरूब तुलू के मामले तेरे हैं। शर्त ये अला अन अतरुक हाज़ल अम्र कि मैं अल्लाह की तौहीद का अकीदा छोड़ दूं। फरमाया या चाचा जान मैं इनको जमीन पे दे मारूंगा लेकिन मा तरक्तुहु दीन का अकीदा नहीं छोड़ूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुज़्ज़िलतु अलल अंबियाइ बिसित्तिन ऊतीतु जवामिअल कलिम व नुसिरतु बिर्रुअब व उहिल्लत लियल गनाइम व जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़्फ़ा व खुतिम बियन नबिय्यून। रवाहुल इमामुल हुम्मामुल मुस्लिम फ़ी सहीहिही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज 4 अक्टूबर 2023 आपकी खिदमत के अंदर चकमलूक जिला चकवाल में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस के उन्वान से मुअन्वन इस मुक़द्दस प्रोग्राम में शिरकत का मौका मिल रहा है। मेरे साथियों, सुन्नी खुद्दाम फोर्स तहरीक खुद्दाम अहल सुन्नत वल जमात आज के इस जलसे की मेज़बान है। रब्बे करीम जज़ाए खैर अता फरमाए हमारे मखदूम हमारे भाई फारूक हैदरी साहब को, उनके वास्ते से अल्लाह पाक ने मुझे आपकी खिदमत में पहुंचा दिया। मेरे साथियों, मैं सबसे पहले ख़त्म नबुव्वत पर एक बात करते हुए आपकी गैरत के दरवाजे पे दस्तक देने लगा हूं कि अकीदा ख़त्म नबुव्वत कोई आम अकीदा और नजरिया नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर कोई कंप्रोमाइज कर लिया जाए, बल्कि अकीदा ख़त्म नबुव्वत जहां रसूलुल्लाह की बात का तहफ़्फ़ुज़ है वहीं पर रसूलुल्लाह की ज़ात का तहफ़्फ़ुज़ भी है।
तो अकीदा खत्म नबूवत में आका की जात की हिफाजत भी है, आका की बात की हिफाजत भी है। मैं एक लफ्ज में अगर इसको बंद करूं तो यूं कहूं कि अकीदा खत्म नबूवत का काम करना ऐसा है जैसा हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जाती मुहाफिज बनना, पर्सनली सिक्योरिटी गार्ड बनना। जैसे कोई बंदा किसी का जाती मुहाफिज पर्सनली सिक्योरिटी कर रहा होता है उसका, जब हम अकीदा खत्म नबूवत की बात करते हैं तो हम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाती मुहाफिजीन में अपना नाम लिखवा रहे होते हैं। अल्लाह कबूल फरमाए, कल क़यामत में रब्बे करीम आपको और मुझे यहाँ पर हुज़ूर पाक के खुद्दाम की लिस्ट में खड़ा फरमा दे। मेरे साथियों, जब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की खत्म नबुव्वत की बात आती है तो मैं एक जुमला नौजवानों से कहता हूँ कि खुदा के लिए पहले इसके दलाइल समझो, दिमाग में बिठाओ और फिर आगे पहुंचाओ। हम अकीदा खत्म नबुव्वत पे जज्बाती तो हो जाते हैं, पर अकीदा खत्म नबुव्वत के दलाइल उस तरह नहीं दे पाते जैसे दलील देने का हक हो। कादियानियों को देखो ना, काफिर जरूर है, बेईमान जरूर है, लेकिन वो जिस अंदाज में बात करते हैं ना, उन्होंने इस तरह लोगों को धोखा देने की चालें रखी होती हैं कि अगला बंदा उनके धोखे में आ जाता है कि यार सच्चे लोग तो यही लगते हैं, बात तो संजीदा इनकी है, बड़े धीमे लहजे से बात कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं। तो इसके तर्ज में जवाब देने के लिए हमारे पास दलाइल का तर्ज होना चाहिए, दलील अजबर होनी चाहिए, कुव्वत दलील के साथ मुकाबला करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला मुखालिफ पहले भी नाकाम था, अब भी नाकाम बनेगा। और इसके साथ अकीदा खत्म नबुव्वत पे अपना किरदार, अकीदा खत्म नबुव्वत पे अकाबरीन का काम इस पर पेश करना चाहिए कि हमारे अकाबरीन ने इस पर कितनी मेहनत फरमाई और अकाबरीन उलमाए देवबंद के इस पर खून भी लगा है, जानें भी लगी हैं, अम्वाल भी लगे हैं, औलाद भी लगे हैं, औकात भी लगे हैं, सब कुछ लगा कि आज हम इस कानून को लेकर बैठे हैं। मेरे साथियों, मैं ये सारी बातें आपकी खिदमत में शुरू कर रहा हूं, बस तवज्जो मेरी तरफ रखना। सबसे पहले अकीदा खत्म नबुव्वत की अहमियत समझें। इस अकीदे की अहमियत इतनी है कि ये कोई आम नजरिया नहीं है कि कोई इसका इनकार कर दे तो हम कहें चलो फासिक फाजिर है, अहले सुन्नत से खारिज हो गया है। इस हद तक ये बंदा ठीक नहीं है, बल्कि अकीदा खत्म नबुव्वत वो अकीदा और नजरिया है, अगर इसमें कोई तावील बातिल कर ले या इनकार कर ले, वो इस्लाम की चार दीवारी से भी बाहर चला जाता है। आप कहेंगे कैसे? मैं आपके सामने मिसाल रखता हूं। आजकल कादियानी एक जुमला इंटरनेट पर फैलाते हैं कि जी कुफर की मशीन इन लोगों ने हमारे खिलाफ चलाई हुई है, हम अल्लाह को एक मानते हैं, हम सात आसमानों का खालिक, सात जमीनों का खालिक रब को मानते हैं, कब्र मानते हैं, क़यामत मानते हैं, अज़ान मानते हैं, नमाज मानते हैं, रोज़ा मानते हैं, उम्रा मानते हैं, हज मानते हैं, फला फला एक एक चीज़ की पट्टी गिरदानते हैं, हम सब कुछ मानते हैं। एक मसले पे छोटी सी बात आ जाए तो इससे कुफर कैसे है? जिस बंदे को इनके चालों से वाकफियत है वो तो ये जानता है ये चाल है, लेकिन जो कॉलेज का नौजवान हो, स्कूल के स्टूडेंट हो, आम बंदा हो, तालिब इल्म हो, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन जिसे कहते हैं जेर तामीर, अभी वो मौलवी बन रहा हो, परेशान हो जाता है बंदा कि यार इतनी चीजें मान के इस एक का क्या मतलब। मैं समझाने के लिए कहता हूँ, सुनो, इन्हें को अल्लाह की जात के बारे में जितने अकीदे हैं, कोई बंदा कहे मैं अल्लाह को खालिक मानता हूँ, तवज्जो रखना, मालिक मानता हूँ, रज़्ज़ाक मानता हूँ, जब्बार मानता हूँ, कहार मानता हूँ, मालिकुल मुल्क मानता हूँ, मालिक यौमिद्दीन मानता हूँ, ज़ुल जलाल वल इकराम मानता हूँ, क़यामत में उठने पर ईमान मानता हूँ, अंबिया का भेजने वाला मानता हूँ, इस कायनात में एक एक चीज़ अल्लाह के इल्म में है, आलिमुल गैब व शहादत है, अल्लाह बगैर जिस्म और जान के हर जगह मौजूद है, हर किस्म के दिलों की भेद को जानता है। रब्बे करीम ने तमाम अंबिया को भेजा, उन पर सच्ची किताबें भेजी, अल्लाह ताला बारिश बरसाता है, रब चाहे तो बारिश है, ना चाहे तो नहीं है, रब औलाद देता है, अल्लाह चाहे तो मिले, अल्लाह ना चाहे तो ना मिले, रब्बे करीम को सजदा है, किसी और का सजदा नहीं है, तमाम अकायद मानता हूं, लेकिन वो एक जुमला कहे कि अल्लाह की तौहीद नहीं मानता, बस अल्लाह अकेला नहीं है, बाकी सारा दीन मानने के लिए तैयार हूं। मुझे ईमान से बताएं, हम उसे मुसलमान कहेंगे? बोलिए, पीछे वाले मुझे बताएं, हम मुसलमान कहेंगे? हम कहेंगे बुनियाद तौहीद है, बेस तौहीद है।
जब तौहीद नहीं मानी तो कुछ नहीं माना। असल अल्लाह का वादा उला शरीक होना है, वरना तो अबू जहल वाली तौहीद है और जो तू मान रहा है। ऐसे ही हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का मामला है। कोई आदमी कहे मैं हुजूर को आमना का दुर्र यतीम मानता हूँ, हजरत अब्दुल्ला का लख्त जिगर मानता हूँ, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का नूरे नजर मानता हूँ, रसूल पाक अलैहिस्सलाम को सहाबा कराम का नबी मानता हूँ, उम्मत का नबी मानता हूँ, नबी पाक को साहिबुल हिजरत वल मिअराज मानता हूँ, हुजूर पर कुरान नाज़िल हुआ ये मानता हूँ, मा वरा तक ला मकां तक हुजूर गए हैं ये मानता हूँ, हुजूर ने पहला खलीफा अबू बकर, दूसरा उमर, तीसरा उस्मान, चौथा अली हुजूर पाक के नहज पर चले हैं, खिलाफत राशिदा मानता हूँ, अहले बैत मानता हूँ, नबी पाक अलैहिस्सलाम को शाफी महशर मानता हूँ, साकी कौसर मानता हूँ, नबी पाक को हसनैन का नाना, 4 बेटियों का वालिद, 3 बेटों का वालिद और 11 अज़वाज मुतहरात का शोहर मानता हूँ। एक एक चीज मानता हूँ, मक्की जिंदगी, मदनी जिंदगी, गज़वात, सरियात, सब कुछ मानता हूँ। पर आखिरी नबी नहीं मानता। ये भी ऐसे बेईमान है जैसे अल्लाह के लिए सब कुछ मानने वाला तौहीद का इनकार ही बेईमान है। ये अहमियत है इस अकीदे की, ये जरूरत है इस अकीदे की, ये बुनियाद है इस अकीदे पर। अगर ये नहीं माना तो कुछ नहीं माना। अगर हम इस अकीदे और नजरिए को उम्मत में प्रमोट करें, इस अकीदे और नजरिए को उम्मत के सामने पेश कर ले, इस तरह की बातों को, अक़वाल को अहमियत के तौर पे पेश करे, तो तब जाकर अगले की नजर में मकाम आता है कि बात किसकी हो रही है। देखो ना, बच्चे हैं ना, अब बच्चों को नमाज के लिए आपको ना फर्ज है पढ़ो। अब बच्चा कहेगा फर्ज किनू कहते हैं, मिनू नहीं पता, अब्बा मिनू है 10 टाफी लबनी है मिनू या नहीं लबनी। बच्चे की जुबान, मैं बच्चों को नमाज की तरगीब देने के लिए अपने बच्चों को समझाता हूँ, बेटा ये जो 2 नफल है ना ये पढ़ेंगे, इस वजह से अल्लाह ताला हमें रिज्क भी देगा, अल्लाह हमें खुश भी रखेगा। अच्छा, अल्लाह बच्चे नीत लाइए नमाज और दसो, इस अंदाज पर बात करें ताकि उसके सामने उसकी अहमियत वाज़े हो। कोई नौजवान साथी हो तो उसे समझाने के लिए हजरत मौलाना जमील साहब रहमतुल्लाह अलैह रायमंड मरकज के जो इमाम थे, वो फरमाया करते थे, बेटा हदीस पाक में है कि जो 2 रकात नमाज नफल पढ़ता है इसे एक दुआ का पैकेज मिल जाता है। अब जो चाहे दुआ मांग ले, लिहाजा जो कहता है ना दुआएं कबूल नहीं होती, तो बिस्मिल्लाह कर 2 रकात पढ़, तुझे एक दुआ पैकेज होने को कबूलियत मिल जाएगी। तो मेरे दोस्तों, इसी तरह अहमियत समझाओ। अहमियत नहीं समझाओगे बात नहीं बनेगी, क्योंकि हाकिम की अजमत दिल में होगी तो हुक्म की अजमत दिल में आएगी। हाकिम की कदर मंजिलत और अहमियत दिल में ना हो, उसके हुक्म की कोई अजमत बंदा दिल में नहीं मानता। पहले खत्म नबुव्वत के अकीदे और नजरिए की बात। अब दूसरी बात, अकीदे खत्म नबुव्वत पर नरमी करें या सख्ती करें, ये दूसरी बात है। अकीदे खत्म नबुव्वत मनवाने पर कितनी नरमी है, कितनी सख्ती है, आओ जरा मैं एक जुमला कहने लगा। ये मुसलमान कज़्ज़ाब जो है ना, जिसने बाद में झूठा नबुव्वत का दावा किया और सहाबा कराम ने इसके लश्कर को यूं उड़ाया जैसे फुटबॉल में, वॉलीबॉल के या फुटबॉल के मैदान में ग्राउंड में यूं किक लगाते हैं ना फुटबॉल को, और वो ये जा और वो जा गिरती है, इस तरह सहाबा कराम ने इसके लश्कर के साथ किया था। तो ये मुसलमान कज़्ज़ाब हुजूर के जमाने में मदीना आया था और नबी पाक से साज़बाज करने की नीयत से आया कि डीलिंग करूंगा। आगे कहने लगा जी कलमा पढ़ता हूँ, ईमान लाता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा, ईमान लाओ, कहते एक शर्त है, चकवाल के गजूरो तवज्जो रखना। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक होती थी कि अगर कोई शर्त होती ना, जितनी भी उस पर मेहनत लगती और जिम्मेदारी उठानी पड़ती, बंदा मुसलमान हो, हुजूर उसकी उस जायज शर्त को कबूल भी फरमाते, उसकी तायद भी फरमाते। अच्छा, इस पर एक शर्त पे वाकया सुनाता हूँ, फिर इस वाकये को मुकम्मल करूंगा, तवज्जो जहन से उतरने न देना। एक मरतबा हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की मजलिस में सहाबा कराम मौजूद है कि आका ने ऐलान फरमाया कि जिब्राइल आए और मुझे बताया कि मक्का के सरजमीन के 2 जिगर के टुकड़े तुम्हारी तरफ फेंक दिए गए। अब सहाबा कराम सोचने लगे वो कौन है, कौन आएगा, किसको फेंका गया। तो कुछ वक्त के बाद मक्का में 2 दुश्मन जो थे हुजूर के, बड़े बड़े नाम थे, वो दोनों इस्लाम लाने के लिए हाजिर हो गए। एक का नाम हजरत खालिद बिन वलीद है और एक का नाम हजरत अमर इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा, ये दोनों तशरीफ लाए। अच्छा, मक्का के जिगर के 2 टुकड़े, अब तो काफरों की जो हमीयत थी वो भी खत्म हो जाती। ये दोनों हुजूर पाक के सामने बैठे, गुस्ल किया है, कैसे आया, कहा या रसूल अल्लाह ईमान लाना, बस ये तलवारें हमने नियाम में रख दी, जमीन में गाड़ दी, ईमान।
आप अलैहिस्सलाम खुश हुए, हुजूर ने हाथ आगे बढ़ाया, खालिद इब्ने वलीद ने हाथ आगे बढ़ाया रज़ी अल्लाह अन्हु, यूं हाथ में हाथ दिया, हुजूर ने कलमा पढ़ाया और मुशर्रफ व इस्लाम हो गए। तवज्जो रखना, जब बारी आई हजरत अम्र इब्ने आस रज़ी अल्लाह अन्हु, ये आगे हुए, हुजूर ने हाथ बढ़ाया, इन्होंने भी हाथ बढ़ाया लेकिन हाथ पीछे कर लिया। उस वक्त जब ऐन हुजूर ने हाथ उठाए हुए, हजरत अम्र इब्ने आस ने हाथ पीछे किए, फरमाया मालक या अमर, क्या हुआ? या रसूलल्लाह अना अश्तरित, मैं एक शर्त लगाना चाहता हूँ, जो मैं शर्त सुनाना चाहता था ना कि हुजूर शर्त कैसे उनकी मानकर उनको इस्लाम में अपने सीने से लगाते। हुजूर ने फरमाया माजा तश्तरी, शर्त बता। या रसूलल्लाह बड़ा गुनाहगार हूँ, बड़ी ज्यादतियां की, आपके मुकाबले में मैं हबशा तक गया हूँ, एक एक जगह गया हूँ, बुतों के सामने सर टेक टेक के इस नतीजे पे पहुंचा कि इनसे कुछ नहीं मिलना, ये फजूल गुजारा। और मैंने सुना है कि जब गुनाह हो जाए ना और अल्लाह बख्शे नहीं तो न जन्नत मिलती है न कब्र की मामला अमन होता है। कहा अमर आप कहना क्या चाहते हो? कि या रसूलल्लाह मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इन तमाम गुनाहों से अल्लाह बख्श दे और क़यामत में जन्नत मिले, जिम्मेदारी आप ले ले, मैं अभी कलमा पढ़ लेता हूँ, आप जिम्मेदारी ले ले। हुजूर ने फरमाया अमर मुझे शर्त कबूल है, आ जाए। हजरत अमर ने हाथ बढ़ाया और हजरत अमर मुशर्रफ बा इस्लाम हो। सुनो चकवाल के गयूरो, ये मुसलमान कज़्ज़ाब मदीना तैयबा में है, ये ईमान के लिए शर्त लगाता है, शर्त कब्र की नहीं है, शर्त आखिरत की नहीं है, शर्त दीन की नहीं है, शर्त इस्लाम की नहीं है, शर्त बेदीनी की है, अकीदा खत्म नबुव्वत के इनकार की है। सही बुखारी जिल्द नंबर 2 किताबुल मगाज़ी उठाइए, बाब वफ्द बनी हनीफा उठाइए, इमाम बुखारी ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत जिक्र की है, मैं उसकी तफसील देने लगा हूं। यह शख्स आया, हुज़ूर पाक को कहने लगा कलमा पढ़ता हूं, ईमान लाता हूं, इस्लाम लाता हूं, मोमिन बनता हूं, शर्त यह है आपके बाद नबुव्वत का ताज मुझे मिलेगा। अब सुने, फी यदिही जरीदा व हुवा यनकुत, नबी पाक अलैहिस्सलाम के हाथ में एक छड़ी मुबारक थी, ये तो लाठियों में समझाने के लिए कह रहा हूं। उस छड़ी से नबी अलैहिस्सलाम ऐसे जमीन पर कुछ लकीर फरमा रहे थे, तो नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात सुनी और यूं मुतवज्जो हुए और फरमाया खत्म नबुव्वत के खिलाफ शर्त पर ईमान लाता, ये नहीं हो सकता। उसने कहा कुछ गुंजाइश, फरमाया नहीं। उसने कहा अच्छा चलो मैं अपनी शर्त में आधा पीछे हो जाता हूं, मैं एक और शर्त लगाता हूं। अच्छा जी बता। कहा जी मेरी शर्त यह है कि मुझे पूरे इलाकों का, दुनिया का, पूरे मुल्कों का नबी न बनाया जाए, सिर्फ अपनी कौम का नबी बनाया जाए, सिर्फ अपनी कौम, जस्ट फॉर माय कॉस्ट, सिर्फ मैं अपनी कौम का नबी हूं, मेरी कौम मेरे मुत्तबे है। कितना पीछे आ गया। शायद कोई मुझ जैसा अल्लाह माफ करे सूफी बैठा हो ना, तो शायद वो सोचे एक बारी ते कलमा पढ़ा लो ना, फिर ईमान दिल घर कर जाता है, अजी नरमी कर लो, गुंजाइश दे दे। नहीं, नबुव्वत ने अकीदे पे सख्ती कितनी की। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने वो छड़ी उठाई और फरमाया मुसलमान तू सिर्फ कौम के नबी होने की बात करता है और फिर इस्लाम की, वो इस शर्त पर इस्लाम तो दूर, तू मुझसे सिर्फ ये छड़ी भी मांग तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हें नहीं। ये नबी पाक है जिसने मेहमान की इज्जत सिखाई है हमें कि मन कान मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफा। लोगों अगर तुम्हें अल्लाह और क़यामत पर ईमान है तो मेहमान की इज्जत करो। मुसलमान तो मेहमान बन के आया था, मान लिया जाता, गुंजाइश पैदा की जाती, नरमी दी जाती। जी नहीं, गोया अल्लाह इस छड़ी देने पे भी राजी नहीं है, तभी तो हुजूर ने इनकार फरमा दिया। ये है खत्म नबुव्वत पे सख्ती। आज हमें पट्टियां पढ़ाई जाती है, जी नरमी कर लो, अजी कितनी कर लें। और मौलवियों ने पेट से दीन बनाया है। मैं अपनी अम्मा अब्बा के घर से दीन लिख के आया हूँ, मैं अपना खानाजाद मजहब लेके आया हूँ कि नरमी कर लूं। वो मजहब वो है जो अल्लाह ने दिया है, रसूलुल्लाह ने सुनाया है, जमात मुस्तफा ने बताया है। खुदा की कसम नरमी होगी तो नरमी देंगे, नहीं होगी तो कहां से देंगे। हमें से नरमी का मुतालबा, हमसे बातें जी ऐदर फला। याद रखो अकीदों पे नरमियां नहीं होती, ये ज़हन में रखें। मैं मिसाल देता हूं ना, कोई जाती बात हो, कोई पर्सनली मैटर हो, कोई बंदा किसी को गाली दे दे, मैं कहूँ जी माफ है नरमी कर लो, अजी फलां का हक खा के जी माफ कर दो। लेकिन एक बंदा अकीदे का इनकार कर दे, तौहीद का इनकार, रिसालत का इनकार, खिलाफत राशिदा का इनकार, या इसी तरह जो है ना क्या कहते हैं खत्म नबुव्वत का इनकार, आ सके जी नरमी कर लो।
आओ मैं आपको जरा बताता हूँ हुजूर पाक अलैहिस्सलाम अकीदे पे नरमी करते थे या नहीं करते थे। आपकी तवज्जो है? आखिर तक जहन हाजिर है? अगर जहन हाजिर है तो जरा हाथ खड़ा करके जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अब तवज्जो रखना, अकीदे पे नरमी कितनी है और सख्ती कितनी है। जातियात के मसले पे नरमी है, कोई ज्यादती कर दो नरमी है। अल्लाह और रसूल दीन और इस्लाम के हक में वो भी अकायद पे नरमी मांगने वालों नरमी नहीं मिलेगी। आओ मैं तवज्जो समझाने लगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास हजरत अबू तालिब आते हैं। नबी पाक के बड़े शफीक रहीम चचा है। हमें हजरत अबू तालिब की इज्जत सिखाई गई है। बाकी दीन का मामला अपनी जगह, हम उनका नाम बेइज्जती से नहीं लेते। वो हुजूर पाक की बड़ी शफकतों में उन्होंने आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साए में रखा था। हजरत अबू तालिब आए और आकर कहने लगे नबी पाक अलैहिस्सलाम कि ये सारी कौम जो है ना, मक्का वाले काफिर, ये मेरे पास आए हैं, कहते हैं हमारी सुलह करा लो भतीजे से। चाचा जान क्या सुलह मांगते हैं? सुलह पे तो कोई हर्ज नहीं, कोई शर्तें भी लगाते हैं। कहा जी 3 बेहतरीन तुझे ऑफर करते हैं और एक शर्त लगाते हैं। कहा जी कौन सी? का पहली ऑफर है कि इस दुनिया की कोई लड़की चाहिए ना, कोई खूबसूरत हसीन माजबीन दिल नशीन, यूं उंगली का इशारा ये करेगा हम इसको कदमों में ढेर कर देंगे। और दौलत चाहिए तो क्या दिरम क्या दनानीर हम यहां पर अंबार लगा दें। और अगर हुकूमत चाहिए तो तादम अजीज तुम्हारा हुक्मरान है। का शर्त क्या है? का बेटा शर्त यह है कि तौहीद छोड़ दो, अल्लाह का अकेला होना, वहदहुल्ला शरीक होने का, इससे नरमी कर दो। तो नबी पाक ने क्या जवाब दिया था? सीरत इब्न हिशाम में नबी अलैहिस्सलाम ने एक दायां हाथ फरमाया और एक बायां हाथ, और फरमाया या अम्मी लौ वज़अ शम्स अला यमीनी वल क़मर अला यसारी अला अन अतरुक हाज़ल अम्र मा तरक्तुहु। फरमाया चाचा ये तो दुनिया की लड़कियां, दुनिया की दौलतें, दुनिया के हुकूमतों की बात है। ये जाएं आसमान पे और सूरज का तरला करके मिन्नत करके उसे उतार के लाएं, अगर इनसे उतर सके, और मेरे दाएं हाथ पे रखें और कहें आज के बाद दिन कब चढ़ाना है, कब गुरूब करना है, ये सारा काम तेरी मर्जी पर। और फिर आसमान के चांद की मिन्नत तरला गोडे पकड़ के लाया इत्थे बहावे मेरे हाथ पे बिठाए और कहे चांद की चांदनी तेरे कब्जे में है, तू चाहे तो फलों को रस मिलेगा वरना नहीं मिलेगा, जब चाहे गुरूब तुलू के मामले तेरे हैं। शर्त ये अला अन अतरुक हाज़ल अम्र, कि मैं अल्लाह की तौहीद का अकीदा छोड़ दूं। फरमाया या चाचा जान मैं इनको जमीन पे दे मारूंगा लेकिन मा तरक्तुहु, दीन का अकीदा नहीं छोड़ूंगा। यह है अकीदे पे सख्ती। आज लोग नरमियां सुना के नबुव्वत के आम मामलात की अकीदे पे भी नरमी बताते हैं, अकायद पे नरमी नहीं होती। मसाइल में तवस्सु है, मसाइल में गुंजाइश है, मसाइल में नरमी है, कोई मसला नहीं है। मसाइल की नरमी हम देते भी हैं, बर्दाश्त भी करते हैं, क्योंकि शरीयत में उसमें नरमी मौजूद है। अकीदे पर नो कंप्रोमाइज ऑन दिस मैटर, इस पर कोई नरमी और कोई जो है लचक नहीं, इसको वैसे रखा है जैसे रखने का हक है। और मेरे साथियों में इस पर एक बात मजीद करता हूं, जब अकीदा इतना मजबूत है तो फिर इसके ऊपर किसी किस्म के धोखाबाजों की धोखाबाजी ना आने देना। लाहौर के कॉलेज की बात है, एक मिर्जाई वहां उस्ताद था और वो मिर्जाई रोजाना अपने तालिब इल्मों का जहन खराब करता, बताता नहीं कि मैं मिर्जाई हूं, लेकिन उनको कहता यार नरमी करना सीखो। हुजूर अलैहिस्सलाम माफ फरमाते थे, नबी अलैहिस्सलाम का बड़ा सीना होता था, नबी पाक अलैहिस्सलाम बड़ी शफकत करते, माफ फरमाते। तलबा सुनते रहे, एक दिन चलो ठीक बात है, दूसरे दिन तीसरे दिन, आखिर आता आता वो अपने असल चाल पे आया और खत्म नबुव्वत पे नरमी बताने लगा, खत्म नबुव्वत पे लचक समझाने लगा, खत्म नबुव्वत पे स्पेस और गुंजाइश देने की बात करने लगा कि नरमी कर दो जी, माफ कर दो, आप पे देखी वैसी, अल्लाह के यहाँ पता चलेगा कौन हक पे है कौन बातिल पे है, फला फला। यार अगर वो गाली देते हैं तो हम तो गाली ना देना। इस तरह कर करके ना वो तलबा का जहन बना रहा था कि मिर्जाइयों को छूट दे दी जाए। तो एक तालिब इल्म को समझ आ गया कि काम तो खराब हो रहा है यार, अकीदे और नजरिए पे जरब पड़ रही है। उन्होंने कहा हम स्कूल के अजान आ रही है, चलो अजान हो जाए फिर मैं बात करता हूं।
कहते हैं अजान के बाद दुरूद पाक पढ़ के हुजूर पाक को भेजो ना, फरिश्तों के जरिए रब पहुंचाए, और दुआ करो कि अल्लाह मुझे हुजूर के दरबार में पहुंचा, हज और उम्रा करा, कहते हैं कबूल होती है। अल्लाह हम सबको अता फरमाए। एक दफा आप भी दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाह आप सबको और हमें हुजूर का दर और अपना घर दिखाने की तौफीक अता फरमाए। इसके लिए जितनी रुकावटें, अल्लाह उन रुकावटों को दूर फरमाए। मेरे साथियों, वो स्टूडेंट्स को समझ आ गया कि हमारा उस्ताद तो हमें मिर्जाइयत की पट्टी पे सीधा कर रहा है, तो वो आया उलमा के पास। हो सकता है किसी मुझ जैसे सरफिरे से वो मिला हो इस मसले पर, तो जी उस्ताद जी क्या करें? पूरी पट्टी समझा दी गई, भाई आप ये करें। कहा जी बहुत अच्छा। वो अगले दिन गया कॉलेज, और उस्ताद ने यही मिर्जाइयों के लिए नरमी और खत्म नबूवत पे नरमी सुनाना शुरू कर दी। जी माफ करो, ये करो, वो करो। सारा सुनता रहा। जब पीरियड खत्म होने लगा ना, वो उठा। उन्होंने कहा सर इस केस में मैं कुछ कहूं? अजी कहें। उन्होंने कहा सर नाराज ना होना, लेकिन आप हो कुत्ते के बच्चे। वो तो क्लास का माहौल बदल गया। क्या कहा तूने? उन्होंने कहा सर भूल गया हूं, रीछ के बच्चे हो, सूर की औलाद। वो तो गालियां उसने शुरू कर दी। अब तो उस्ताद के मुंह से झाग निकले, आंखों सुर्ख हो गई, और कहा तुझे शर्म नहीं आती? ये तुझे तेरे माँ बाप ने तरबियत दी, उस्तादों की इज्जत ऐसे करते हैं? उन्होंने कहा सर, उन्होंने कहा नहीं, वो पकड़ने आया ना। उन्होंने कहा सबर सर बात तो सुने, माफ करना सीखें, प्यार देना सीखें, मोहब्बत करना सीखें, इन मामलात में नरमी फरमा दें। आपने ये क्या मामलात कर दिए हैं, नरमी करें। अब उस्ताद के दांत को पसीना आया, तो उसने कहा जी सुन, अगर हलाली बेटा माँ बाप की गाली बर्दाश्त नहीं करता, और नहीं करनी चाहिए, गैरतमंदी इसी का नाम है, तो गैरतमंद उम्मती भी नबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं करती। पटियां जाके किसी और को सुना। तो जब हम यूं अपनी नौजवान नस्ल की तैयारी कराएं ना अकीदे पर, फिर खुदा की कसम उसके रिजल्ट भी मिलते हैं और समरात भी आते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये चौथा पॉइंट मैंने बताया। आओ पांचवा पॉइंट समझाने लगा हूं कि अकीदे खत्म नबूवत की दलील जब समझानी हो तो बड़ी आसान तरीके से समझा दे। मैं एक आयत, एक हदीस बड़े आसान सौखे लफ्ज़ तो को दसन लगा, तवज्जो रखना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम उतरा। पहले सफात कुरान के उठाएं, सूरत बकरा का पहला सफा, अलिफ लाम मीम वाला सफा उठाएं। इस सफे पर लिखा हुआ है कि ईमान लाने की तीन वजूहात, तीन तरतीबें, तीन बुनियादें। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक वमा उन्ज़िला मिन क़ब्ल व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। इस आयत का तर्जुमा और इसकी तफसीर, ये खत्म नबूवत की बहुत बड़ी दलील है। क्या मतलब? फरमाया सहाबा कराम तीन चीजों पे ईमान रखते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक, उस चीज पर ईमान रखते हैं जो आप पे नाज़िल हुआ, यानी कुरान। नंबर दो, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, पहली किताबों पर भी। वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, और फिर क़यामत पर भी ईमान रखते हैं। ईमान में तीन चीजें गिनी, पहली किताबें, फिर कुरान, फिर क़यामत। क्या मतलब? चकवाल के गयूरो मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमहुल्लाह ने खातमुन नबिय्यीन कामिल में इस आयत पे इस्तेदलाल करते हुए लिखा है, फरमाया इस आयत की तफसीर बताती है, ईमान के लिए पहली किताबें, फिर कुरान, फिर बोलिए, फिर आप जवाब नहीं देते, आपको समझ नहीं आ रहा। पहली किताबों पर क्या लाएंगे? बोलिए बोलिए, ईमान, फिर उस पर उसके बाद कुरान, फिर उसके बाद क़यामत। जज़ाकुमुल्लाह। तो फरमाया ये तीन चीजें हैं। अगर हुजूर के बाद भी कुरान उतरना होता, या कोई वही आना होती, या कोई नबुव्वत होती, तो फरमाया जाता वमा उन्ज़िला मिन बादिक, बाद की किताबों पर भी ईमान लाओ। पर यूं नहीं है, फरमाया पहली किताबें, फिर कुरान, फिर क़यामत। पता चला हुजूर के बाद क़यामत तो आ सकती है, नया नबी नहीं आ। फरमाया इस तरह खत्म नबूवत समझाना बहुत आसान है। तो आप यही आयत कुरान का पहला सफा खोल के कहें, पहली किताब है नंबर 1, फिर कुरान नंबर 2, फिर उसके बाद क़यामत नंबर 3, हुण 10 नवी किताब किथे? वमा उन्ज़िला मिन बादिक तो है ही नहीं। इस हदीस पाक जो पेश कर रहा हूं, ये इस आयत की तफसीर है, इसको यूं समझो।
जामे तिरमिज़ी में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अना वस्साअतु कहातैन, हुज़ूर पाक ने फरमाया लोगों मैं और क़यामत यूं हैं जैसे ये दो उंगलियां हैं। क्या मतलब? हाथ की ये शहादत वाली उंगली और इसकी पड़ोसन उंगली, फरमाया जो दो उंगलियां हैं ना ऐसे मैं और क़यामत है। क्या मतलब? फरमाया जिस तरह इन दोनों उंगलियों के दरमियान कोई नाई उंगली नहीं है, ऐसे हुजूर और क़यामत के दरमियान कोई नाया नबी नहीं है, नाई किताब नहीं है, नाई शरीयत नहीं। ये आयत और ये हदीस, ये बड़ी आसान सी चीज है। आप सोशल मीडिया से रिलेटेड लोग हो, आपकी जेब में मोबाइल है, इंटरनेट है, आईडीज है, आप इसको बुनियाद मजबूत करो और खत्म नबूवत का पैगाम फैलाओ और कल क़यामत में हुजूर पाक के जाती मुहाफिजीन में अपना नाम लिखवा लो। केड़ा सौखा काम है, कोई औखा नहीं है, बहुत आसान है। पर शर्त यह है हम अकीदे पर मेहनत भी करें, नजरिया भी रखें और समझे भी। मैं इस पर कहता रहता हूं कि उलमाए देवबंद की जो जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत है ना, इनके पास कोर्सेज मौजूद है। ये 10 दिन का, 8 दिन का, 12 दिन का कोर्स कराते हैं ख़त्म नबुव्वत पे। तो नौजवान इसमें शामिल है, उलमा के पास बैठे, नहीं तो आप हजरत का सबके पास, यहाँ बुजुर्गों के पास, इनके पास रोजाना 1 घंटा दें, आपको 1 हफ्ते में रोजाना ख़त्म नबुव्वत के दलाइल याद हो। अगर कहीं दूर जाने की हाजत नहीं है तो फिर बंदा यहाँ अपने उलमा के पास बैठे, कोई 8, 10, 15 दलाइल याद कर लें कुरान से, 8, 10, 15 दलाइल याद कर लें हदीस पाक से, 5, 6 फतवे सहाबा के, 5, 6 फतावा अहले बैत के, फिर मिर्जे की 2, 4 इबारतों और उसके जवाब के साथ अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह मां पुत्र नहीं जाया जड़ा कादियानी तो आगे खलो। ये हो ही नहीं सकता। किसी कादियानी माँ की कोख में वो जुर्रत नहीं है, न इनके बापों में वो गैरत है जो ऐसा बच्चा लाएं जो उलमा हक के मुकाबले में ठहर सके। प्रॉब्लम में कोई नहीं है, एक दफा थोड़ा आपको पांव हिलाने की तरतीब आए, उसके बाद सारा मामला ठीक है। मैं कई कादियानियों से मिलता हूं तो उन्हें कहता हूं कि तुम मौलवी हो? जी नहीं। कुरान हदीस समझे हुए हो? जी नहीं। तो फिर तुम्हें तुम्हारे मौलवियों ने, मुरब्बियों ने गुमराह किया, तुम आओ हमसे समझो। मुझे एक कादियानी मिला, वो कहने लगा मुस्लिम शरीफ में हदीस है 3 चांद चढ़ेंगे उसके बाद मिर्जा आएगा, पंजाब से आएगा। मुझे तो बड़ी हैरानगी हो, मैं कहा जी वाह, ए मुस्लिम शरीफ इंसानों ते दिखाना ए किथे। मैंने कहा तुमने मुस्लिम शरीफ में पढ़ा? कहते हाँ मुस्लिम शरीफ में। मैंने मुस्लिम शरीफ निकाली, डाउनलोड शुदा, मोबाइल सामने रख दी, ए मुस्लिम कट दे किथे। कहते मैंने अरबी में नहीं पढ़ी थी, मैंने उर्दू में पढ़ी थी। मैं कहा चलो ए उर्दू वाला भी एक धंधा घता हो इंजीनियर लोगों ने ना, मैं चल इत्थे देख लेने आ ये उर्दू तर्जमा इधर से दिखा दो। कोई लफ्ज नहीं है वहां, वो पूरा बाब खोलता रहा, देखता रहा, 3 चांदों वाला जी, कुछ नहीं लब्बा। अजी यार सीधी सी बात है, मैं वैसे कह बैठा हूं कि मैं खुद पढ़े, मैनू एक मुरब्बी दस है, मुरब्बी कादियानी हमें मौलवी नु कहते, मुझे मुरब्बी दस है। मैंने कहा झूठ बोलता है, वो अपने आप को तो हुजूर की दामन रहमत से दूर किए हुए है, तुझे भी बर्बाद कर। और मेरे भाइयों मैं आपको वास्ता देता हूं, ये दामन रहमत नबी पाक अलैहिस्सलाम के दामन रहमत से जुड़ो और इन जैसे सादे नावाकिफ कादियानियों को दावत इस्लाम देकर इधर लाओ, इनको समझाओ कि तुम्हारी कब्र आखिरत बर्बाद कर दी होगी। मिर्जे कादियानी ने दावा किया था कि मैं 50 किताबें लिखूंगा, मुझे चंदा दो। पूरे मुल्क से डोनेशन जितने कादियानी इकट्ठा कर सकते थे किया, और मिर्जे ने अपने तिजोरियां भरी। और जब किताब लिखने की बारी आई तो 5 किताबें उसकी आई। तो सवाल उठ गया कि 45 होर कितने ने, 50 लिखने थे। तो मिर्जे ने कहा केड़ा फर्क है, 50 तो 50, 5 में एक ही सिफर का तो फर्क है ना, ठीक है। तो जफर अली खान पर अल्लाह करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए, उन्होंने शेर कहा था, उन्होंने शेर में मिर्जे की इस किज़्ब बयानी और 2 नंबरी को बयान किया था। उन्होंने कहा था अजीब मामला है कि ये वो बंदा है जिसने लोगों से जेब कतरी की है लेकिन पैगंबरी के नाम पे की है। कुतर के जेब ले गए पैगंबरी के नाम से। तो ये पैगंबरी के नाम पर, यानी नबुव्वत के झूठे नाम पर ये आया और इसने लोगों के जो है ना क्या कहते हैं वो ईमान पे डाका डाला और उनके माल भी लिए और उनका ईमान भी लिया। तो मैंने एक बंदे को कहा कि तुझे 50 और 5 में कोई फर्क नजर नहीं आता? हाँ तुझे कोई फर्क नजर नहीं आता? नहीं नजर आता तो मैं ये हाथ उठाता हूं और तुझे 50 थप्पड़ मारूं और उसके बाद को नहीं जज साहब मैं 5 मारे सन कसम से, 0 कोई फर्क ही कोई नहीं, 10 5 चांटे खा ले तू 50 खाने के बजाय, तो मान जाएगा? कोई खुदा के बंदे ऐसे झूठे आदमी को तुसी वलीउल्लाह भी नहीं, वलीउल्लाह नहीं, मौलवी नहीं, ओ नबीउल्लाह दे रुतबे ते पहुंचा देते। हमारी जुबान में कहते हैं कि जात दी कोड़ किल्ली थे
शतीरा नाल जपे, नबुव्वत की बात करते हो। और बंदा है खुदा, क्या जुमला मैं कहने लगा हूं। नबुव्वत के पांव में आने वाली खाक, वो खाक भी हमारे आंखों को सुरमा, तू तो उस धूल तक भी नहीं पहुंच सकता। क्या बात करते हो। जैसे दज्जाल मक्का मुकरमा दाखिल नहीं हो सकता, वैसे ये पूरी जिंदगी मक्का मुकरमा मदीना तैयबा दाखिल नहीं हुआ। अजीब बात है यार, 70,000 नबी गुजरे। आप जाए ना जरा उस पर, वो जो बेरे रूहा है, बेरे रूहा के ऊपर कितने अंबिया गुजरे वहां से। मस्जिद खैफ जाए आप, वहां पर मीना में कितने हजार अंबिया की बात है कि यहां से इतने हजार अंबिया गुजरे और नमाजें पढ़ी हैं। अजी ए नबी है जिन्होंने उत्थे जान दी तौफीक ही नहीं लभी। तो मेरे दोस्तों अजीब मामला है। इस तरह के मिर्ज़े कारिस्तानियां आप इन सब के सामने पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसका जवाब आ जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह। देखें, कहते हैं कि अगर कोई बंदा किसी बंदे पर औरत के साथ नाजायज़ ताल्लुकात को झूठा इल्ज़ाम लगाए तो क्या सज़ा है। दुनिया में इस्लामी अदालतें होती तो सज़ा होती, बाकी यहाँ इस्लामी अदालत नहीं है तो हत्या के इज्जत का पर्चा करा लो अगर झूठ है तो, नहीं तो 4 गवाह पेश करने चाहिए, वरना इसके बगैर बात नहीं बनती। सोशल मीडिया पर आ रहा है कि आप मुखालिफिन के जुलूस में 12 रबीउल अव्वल को गए और घोड़े पर बैठे। झूठ है भाई, इल्ज़ाम है। कोई मैं मुखालिफिन के यहाँ नहीं गया। हमारी अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद का अपना सीरत का प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में मुझे जो घोड़ा पेश कर दें वो भी इस पर बैठ जाओ, तो घोड़े पे बैठना कोई जुर्म है। जज़ाकुमुल्लाह। यार हम घोड़े पे बैठ के बता रहे हैं कि हम घोड़े के पुजारी नहीं हैं, घोड़े पे चढ़ने वाले। पता नहीं ये तकलीफ किनको होनी थी और हो किनको रही है। मैं तो इस बात से हैरान हूँ। कोई बात बंदा पूछ तो लेता है कि मामला क्या है। अल्लाह आपको खुश रखे। लोग समझते हैं अल्लाह माफ फरमाए हमने कोई मजहब बेच दिया यार। अल्लाह उस दिन से पहले मौत दे दे यार, जिस दिन से बंदा ईमान और मजहब पर सौदाबाजी करे। ऐसा नहीं है। और आपसे भी मैं एक गिला कर दूं, जो हमारे साथी है ना जज्बाती हैं, इन्हें कोई झूठी बात भी दिखा देना, वो कान पकड़ के लाया गया। बड़ा अच्छा इशारा किया, वो अपना चेक नहीं कर दे। अल्लाह आपको सलामत रखे। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तगफिरुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो सब जो इमाम साहब के पीछे नमाज नहीं पढ़ते कोई नाराजगी की वजह से, जनाजा तो पढ़ लेते हैं। इमाम उन्होंने जनाजा खुद पढ़ा देंगे, ठीक है ना। मेरे इमाम से अगर कोई दीनी नाराजगी है तो फिर बात और है। जाती नाराजगी है तो जाती नाराजगी में तो पहले कह चुका हूँ गुंजाइश है। अकीदे की बात हो ना तो फिर सख्ती है। जाती मामलात में नहीं है। जाती मामलात में आप इमाम सबसे सुलह फरमा लें, वो आपके इमाम है। वैसे इमाम को नाराज नहीं किया करो। आपको पता हो पिछले जो बंदे ठहरे में 100 बंदा ठहरा है, हर नमाज का 27 गुना सवाब है, तो हर बंदे को 27 मिलता है और इमाम को सबके बराबर 2700 का सवाब मिल रहा होता है। ठीक है, इसलिए इमाम से आप मामला थोड़ा नरम रखा करें। हर मस्जिद में इमाम बेचारा मजलूम है। दुनिया में हर बंदे की तनख्वाह बढ़ती है, महंगाई बढ़ने की वजह से इमाम की कोई तनख्वाह नहीं बढ़ती। और इमाम को कोई बंदा मोटरसाइकिल लेके दे दे तो 4 बंदे मशवरे में बैठ जाते हैं। ऐसे कोई मोटरसाइकिल आगे बंदा एजेंसियां दे, देखो जरा तो क्या से क्या हो जाता है यार। ऐसे नहीं होता। कोरोना आया ना, हमारी मस्जिद में इजलास हुआ वहां एक जगह में, तो लोग जमा होकर कहते हैं इमाम साहब से पूछते हैं, इमाम साहब किसी गरीब का ना तो चुको असि उत्थे राशन पहुंचा दईए। मैंने कहा इससे बड़ा लतीफा कोई है कि तुम एक गरीब से पूछो दूसरे गरीब का ना दस। यार ये कोई बात है। अपने आइम्मा की कदरदानी करो। और मैं कहते रहता हूँ इमाम के पीछे ठहरोगे जिंदा रहोगे, इमामों और उलमा के आगे ना बढ़ो। क्योंकि इमाम के पीछे जो होता है ना अल्लाह अकबर जिंदा है ना, इमाम के अगे जड़ा सुता पिया होंगे 4 तकबीर अल्लाह अकबर, ਉਹਦਾ ਕੰਮ खराब हो जाता है। जज़ाकुमुल्लाहु तआला व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक हो, लिख कर देते तो मैं जवाब देता, आपको ज़बानी जवाब दूं, यहाँ सब बंदे ज़बानी सवाल करेंगे। नहीं, ज़बानी सवाल की तो मैं इजाज़त ही नहीं देता ना जलसे में।
उसकी वजह यह है कि मजमे में फिर बंदे उठ पड़ते, लिख के दे देते तो मैं जवाब देता। बहरहाल चलो अब बात आ गई है तो मैं जवाब दे देता हूँ मौलाना। जमात सानिया दूसरी जमात के लिए उलमाए अहनाफ का फतवा यह है कि जिस मस्जिद में इमाम और मुअज्जिन मुकर्रर हो और जमात होती हो वहां पर दूसरी जमात नाजायज नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर वो पेट्रोल पंप की ऐसी मस्जिद है जहां पर कोई इमाम मुकर्रर नहीं है, या किसी लारी अड्डे की मस्जिद है जहां पर कोई नमाज के औकात नहीं है और वहां पर वो पढ़ना चाह रहे हैं और मुसाफिर हैं, तो वहां उनको दूसरी तीसरी चौथी पांचवी की इजाजत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अहले मोहल्ला जो है अपने मोहल्ले में दूसरी जमात शुरू करा देंगे तो ये तो पहली जमात की अहमियत खत्म हो जाएगी, इसीलिए इस काम से बचना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमन नबिय्यीन रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदख़िलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या अरहमर राहिमीन। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, इस प्रोग्राम को कबूल फरमा, हमें ख़त्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ अता फरमा, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जो खैर मांगी अता फरमा, जिन शुरूर से पनाह मांगी हम पनाह अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।